दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप भी बड़ी बड़ी सवाल, कठिन से कठिन सवाल को आसानी से समझ में आ जाए और आप उसको कई दिनों तक, कई सालों तक ना भूलें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, भविष्य में पढ़ाना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद इस टाइप की कहीं भी आप सवाल मिल जाएगी आपको, तो आप छोड़ोगे नहीं, 100% गारंटी है। तो इस वीडियो में 5 सवाल बताऊंगा, पांचों सवाल को ध्यान से आपको पढ़ना है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, यहाँ पर पहली सवाल आपके सामने लिखी गई है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। आपको बता दूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये प्रश्नावली 3G चल रही है। इसके पहले मैंने इसका 2 पार्ट बना दिया है, जिसमें से मैंने 13 सवाल बता दिया है 2 पार्ट में, और आज तीसरा पार्ट है, इसमें 14 नंबर से सवाल स्टार्ट होने वाले। इस टाइप की छोटी छोटी सवालें उसमें हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लेना, चाहो तो आप अभी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लेना, या फिर पूरा वीडियो इसको देखने के बाद इंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहाँ देख लेना। यहाँ पर समझते हैं वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु। तो हमको केवल 2 चीज़ से मतलब है, एक पिता और दूसरा पुत्र। मान लेते हैं, देखिए इसमें ट्रिक बताना सही नहीं है क्योंकि ये हाई स्कूल लेवल है, और हाई स्कूल में क्या होता है, लॉन्ग मेथड लगाया जाता है। तो हम मान लेते हैं पिता की आयु x वर्ष और जो पुत्र की आयु है वो y वर्ष है। ठीक है, पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष है। बस इससे हमको मतलब है और कुछ नहीं। यहाँ पर देखो 10 वर्ष पूर्व का है, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष ईयर, यानी पूर्व क्या होगा, 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले घटा दीजिए दोनों में 10, x माइनस 10 y माइनस 10 कितना हो जाएगी, 4 गुनी। बस इसी में गुणा कर दीजिए 4 से। ठीक, x माइनस 10 4y माइनस 4 धामा 40, इधर आएगा 4y माइनस में, माइनस 40 अपने स्थान पे, 10 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। x माइनस 4y बराबर 40 में 10 घटाओगे 30, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, सेकेंड कंडीशन इसकी क्या कहा कि 10 वर्ष बाद, अब से 10 वर्ष बाद पिता की और पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। बाद कहे तो यहाँ लिखो 10 वर्ष बाद, उसके बाद 10 जोड़ दो, x प्लस 10 y प्लस 10 कितना रह जाएगी, 2 गुनी। हमेशा इसी वाले में गुणा होगा बस। ठीक, x प्लस 10 बराबर 2 से गुणा करिए, 2 2 इक्यावन 2 2 धामा 20, इधर आएगा x माइनस 2y 20, ये 10 उधर जाएगा माइनस में, x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 10, समीकरण नंबर 2। अब आप इतना समझ गए हो कि इस समीकरण को कैसे लगाया जाता है, प्रतिस्थापन से, विलोपन से, बज्र गुणनखंड से। नहीं देखे हैं तो वो भी पढ़ा दिया हूँ, आप इसको एकदम चुटकियों में लगा सकते हैं। चलिए, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है, अब घटाएंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 4y बराबर माइनस 30, इसको लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 10, माइनस प्लस माइनस, ये तो ख़त्म हो गया x वाला। अब 4 में 2 घटाओ माइनस 2y, 30 में 10 जोड़ोगे 40, माइनस माइनस कैंसिल 20, y बराबर क्या हो गया, 20 वर्ष। ठीक है, y का मान आ गया। अब y का मान आ गया, अब हमको क्या निकालना है, x का मान। चाहे समीकरण 1 में रखे चाहे 2 में, हम 2 में रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ x लिखेंगे माइनस 2 गुणे y, जहाँ पाएंगे 20 बराबर 10, x बराबर 10, ये 20 दूना 40 हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस में, x बराबर क्या हो जाएगा 50 वर्ष। ठीक है, अब ध्यान देना कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछा कह रहा, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमको पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पता चल गई, पिता की जो है 50 साल और पुत्र की 20 साल है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और कहा कि अगर पिता की आयु 80 वर्ष हो जाएगी तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पिता की आयु कितना, 50 वर्ष है। कितना है, 50 वर्ष। ठीक है, 80 कब होगी, जब इसमें 30 जुड़ेगा, तभी 50 30 80 होगी। समझ रहे हो। अब पुत्र की, जब पिता में 30 जुड़ी तो पुत्र में भी, पुत्र की आयु कितना, 20 वर्ष आया, y का मान 20 आया, तो यहाँ 20, जब 20 वर्ष है, जब 30 इसमें जुड़ा तो 30 इसमें भी जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 50 वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा 50 वर्ष।
अब जो 80 और 50 आए, इन्हीं दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पर 80/50 कर देते हैं, कट गया तो 8:5, अनुपात मतलब बटा होता है। तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो गया, 8:5, यानी 8:5। यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 15 देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 15 और 16 दोनों एक नियम पे है, आपको ध्यान से समझना है। सवाल नंबर 15, 16 नंबर जस्ट इसी तरह है, आप उसको खुद लगाएंगे। यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। फिर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है, ठीक है। जैसे पिता और पुत्र वैसे नूरी और सोनू, बस। तो नूरी को क्या मान लेते हैं, माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष है। क्या है, y वर्ष, ठीक है। नूरी की x और सोनू की y वर्ष है। यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व का है, हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का, दोनों में 5 घटाइए भाई, कितना हो जाएगी, 3 गुनी थी। तो बस आपको 3 से इसी में मल्टीप्लाई करना है। x - 5 3y - 3 × 5 = 15, x - 3y - 15, ये 5 उधर जाएगा प्लस में, x - 3y बराबर -10, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। इससे काम हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या कहा, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात या बाद, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब 10 दोनों में जुड़ेगा, x + 10 उधर क्या लिखेंगे, बराबर y + 10, कितना गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 2 से गुणा। 2y + 2 × 20, इधर आएगा x - 2y 20, उधर जाएगा 10 माइनस में, x - 2y 10, समीकरण नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट सेकंड काम हो गया। इसमें x अकेले इस तरह, इसको तो आप 100% लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी जल्दी देख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x - 3y बराबर क्या हो गया, -10, और इसको लिखेंगे x - 2y बराबर क्या हो गया, 10, ठीक है। दोनों में 10 है क्या। अब देखिए यहाँ पर माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसकी वैल्यू खत्म, ये कट गया, 3 में 2 घटाएंगे माइनस, 10 में 10 जोड़ेंगे माइनस 10 20, ठीक है। तो y बराबर 20 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, x का मान आना ही है 100%, तो चलो 2 में रख लेते हैं। x - 2 × 20 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 20 दूना 40, उधर चला जाए, ठीक है। x बराबर 40 10 50 वर्ष हो गया। यक्स किसका मान है, नूरी है 50 साल की, सोनू है 20 साल के, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। लिख देना कि नूरी, लिख दो नूरी कितना 50 वर्ष, और जो सोनू है ये हैं 20 साल के, 20 वर्ष, ठीक है। इस तरह सवाल में आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, जो चीज़ कहे, जैसे नूरी सोनू, पिता पुत्र कहेगा, राम श्याम कहेगा, ऐसे कहेगा, तो एक की यक्स मान लेना और एक की वाई मान लेना, बस। उसके बाद पहले कह रहा है तो 5 दोनों में घटा दो, जितना गुना कहे हमेशा इधर वाले में गुणा करना है, वाई वाले में, ठीक। और 10 वर्ष बाद कहे, जितना वर्ष बाद कहे दोनों में जोड़ दीजिए, और जितनी गुनी कहे उसी को वाई में गुणा कर दीजिए। और ये समीकरण अगर आप नहीं जानते हैं कैसे हल किया जाता है, तो इसका वीडियो बनाया है, लगभग 10 पार्ट में है, बहुत चीज़ है उसमें, गजब सवाल हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, 100% ये सब आप कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 16 आप खुद करेंगे, आपके सामने वो सवाल आ गई, उसको आप खुद करिएगा। सवाल नंबर 17 हम देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 17, इसमें क्या कह रहा है कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब संपूरक कोण किसे कहा जाता है, जिन 2 कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें क्या कहा जाता है, संपूरक कोण। तो मान लीजिए कि पहला कोण जो है, या बड़ा छोटा कुछ भी मान लीजिए कि बड़ा कोण जो है वो x अंश है, और जो छोटा कोण है वो y अंश है, ठीक है, y अंश है। अब समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है।
अब यहाँ पर देखो समपूरक कोण क्या होता है कि जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश उन्हें समपूरक कोण कहा जाता है। तो हम x अंश और y अंश इन दोनों कोणों का योग कर दे रहे हैं 180 अंश, ये हो गया हमारा समपूरक कोण, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि इसमें कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण एक तरफ छोटा, ये 18 ज़्यादा, 18 कर दीजिए ज़्यादा, हो गया। इसको इधर ले x माइनस वाई बराबर 18 हो जाए, समीकरण नंबर सेकंड। इसको तो आप खुद कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ लिखो समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, y प्लस में y माइनस में काम हो गया इसका। x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर 18, ये खत्म। 2x बराबर 18 में जोड़ेंगे 8 1 9 198 हो गया। काटिए 2 9 18, 2 9 18, x बराबर 99। ठीक, अब x का मान चाहे यहाँ रखिए, 1 में 2 में, हम 1 में रख दे रहे हैं भाई। x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में, तो फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, देखो 99 प्लस वाई 180, y बराबर 180 माइनस 99, y बराबर 10 में से 9 गए 1 हो गया, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गए 8, 81 अंश हो गया। इन दोनों को जोड़ो, अगर जोड़ने पर 180 नहीं आया तो समझ लो आपका आंसर गलत है। तो यहाँ पर x बराबर 99 यानी बड़ा कोण जो है 99, छोटा कोण 81 अंश, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। बहुत गजब सवाल है 18, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी उसकी डिमांड है। सवाल नंबर 18, 18, 19, 20 तीनों सवाल एक नियम पे है। इस सवाल को हल्के में मत लेना, बहुत गजब सवाल है। देखिए कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल, विश्वास रखना और पूरा ध्यान से देखना, गारंटी है कि आपको बढ़िया समझ में आएगा, कभी आप इस सवाल को भूल नहीं पाओगे। एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, समझ रहे हो। एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और 6 मीटर कम है, और यहाँ पर चौड़ाई रहना चाहिए, और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के, उसका क्षेत्रफल यानी जो दूसरा क्षेत्रफल आएगा तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आयत में क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था, अगर आपने नवोदय वाला वीडियो देखा हो तो उसमें बताया था कि जो हमारा बोर्ड है ये आयताकार है, और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम आयत की मान लेते हैं कि लंबाई जो है x है, माना आयत की लंबाई x मीटर और चौड़ाई जो है y मीटर है। ठीक है, चौड़ाई y मीटर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान समझना, आयत की लंबाई x और चौड़ाई y मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो x गुणे y बराबर क्या हो जाएगा, x y वर्ग मीटर। ठीक है, x गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, अब ये हमारा पहले आयत का क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया, पहले आयत का क्षेत्रफल। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि कह रहा है कि जिसकी, फिर देखो एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। तो जब यहाँ हम दूसरे आयत का देखेंगे, सेकंड आयत, दूसरे आयत तो उसमें क्या कर रहा है, जो लंबाई है, लंबाई कह रहा है 11 मीटर अधिक है, तो लंबाई पहले x माने थे, 11 जोड़ देंगे, और जो चौड़ाई है वो कह रहा है कि 6 मीटर कम है, तो y में 6 कम कर देंगे। समझ गए, आपको यही ध्यान देना है, लंबाई 11 मीटर अधिक, चौड़ाई 6 मीटर कम है, बस। अब यहाँ जब दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x प्लस 11 इंटू वाई माइनस 6। ठीक है, ये दूसरे आयत का क्षेत्रफल हो गया। कंडीशन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब जो पहले आयत का क्षेत्रफल है वो दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x y बराबर x प्लस 11
इंटू वाई माइनस 6। यही तो कहा, देखो पहले आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई है और दूसरे आयत का क्षेत्रफल इतना है, तो हम दोनों बराबर कर दिए। इसको हल करेंगे, एक्स वाई बराबर इसका मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस 6x प्लस 11y माइनस 11 छः का 66। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 6x इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, 11y इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, और माइनस 66 अपने स्थान पे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई काटा इसलिए क्योंकि इधर आएगा तो जीरो ऐसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो कट जाएगा, और 6x इधर आएगा बराबर के इधर आ रहे तो प्लस में हो गया, ये बराबर के इधर आ तो माइनस में, 66 अपने स्थान पे है। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। थर्ड कंडीशन कह रहा है फिर कि उसका क्षेत्रफल, जो ये क्षेत्रफल आया इसका दूसरे आयत का तीसरे क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन उसकी लंबाई 22 मीटर अधिक और 9 मीटर कम चौड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तीसरे आयत की जो लंबाई होगी, तीसरे आयत की लंबाई वो क्या होगी, x प्लस 22 मीटर अधिक, और ये लंबाई हो गई, और जो चौड़ाई होगी इसकी वो क्या हो जाएगी, कितना कम है, 9 मीटर कम है, तो y माइनस 9 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तीसरे आयत का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, तीसरे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x प्लस 22 इंटू वाई माइनस 9। इतना आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम। पहले आयत का क्षेत्रफल, ये दूसरे आयत का क्षेत्रफल, ये तीसरे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। अब इसमें कहा उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ पर क्या, उसका क्षेत्रफल मतलब जो दूसरा वाला क्षेत्रफल है ये वाला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 11 वाई माइनस 6 बराबर क्या है, x प्लस 22 वाई माइनस 9, इसी के बराबर है। ठीक है, बहुत तगड़ी सवाल है, ध्यान देना। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 6x प्लस 11y माइनस 11 छः का 66, एक्स वाई माइनस 9x प्लस 22y माइनस 22 9 198। ठीक, इन सभी को एक तरफ कर लेते हैं गिनती अकेले को छोड़कर, एक्स वाई अपने स्थान पे और माइनस 6x अपने स्थान पे प्लस 11y अपने स्थान पे, एक्स वाई इधर आएगा माइनस में, 9 इधर आएगा प्लस में, 22 इधर आएगा माइनस में, माइनस 198 अपने स्थान पे, ये 66 उधर जा रहा है प्लस में हो जा रहा है, बस। ठीक, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, माइनस 6x प्लस 9x, बड़ा कौन है, 9 वाला, 9 में से 6 घटाओ कितना बचेगा, 3x, 11y 22y, बड़ा कौन है 22, तो माइनस 11y, 22 में 11 घटाओ 11 बचेगा, 8 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा 2, और 9 में 6 घटाओगे बचेगा 3, एक ऐसे लिख माइनस 132, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इतना आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को हल करना है, उसके बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो थोड़ा इसमें जगह कम है, अब एक तरफ का मिटा देते हैं इतना और इसको हल करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करिए, ये हमारा समीकरण 2 लिखा है। ठीक है, ये समीकरण 1 है, तो इसमें बराबर नहीं है तो हमको बराबर करना पड़ेगा कि है 11y दोनों बराबर है, तो दोनों माइनस में तो समान चिन्ह घट जाते हैं। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 6x माइनस 11y बराबर क्या हो गया, माइनस 66। फिर इसको लिखेंगे 3x माइनस 11y बराबर माइनस 132। ठीक, यहाँ माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस में चिन्ह बदल जाता है। ये खत्म, 6 में से 3 घटाओगे 3, और 12 में 6 घटाओगे 6, यहाँ बचेगा कितना 2, 12 में 6 घटाओगे 6, 66 होगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी x बराबर क्या आ गया, 22 आ गया। ठीक है, x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया तो y का मान भी आसानी से निकल जाएगा। हम समीकरण चलो 2 में ही रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ रखिए 3 इंटू कितना होगा, देखो x का मान 22 आया, 11y बराबर माइनस 132, समझ रहे हो ना आप। फिर देखिए 22 3 का 66 हो जाएगा, माइनस 11y अपने स्थान पे, माइनस 132 स्थान पे, ये उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में, अच्छा माइनस में होगा, क्योंकि इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो माइनस 11y इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 2 8, 6 2 6 3 9 और 1 माइनस 198, माइनस माइनस कट गया, 11 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 11 के नाम 11,
11 8 19, तो यहाँ हो गया 88, 11 8 88, y बराबर कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब ये इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा, देखो आयत की लंबाई x मीटर, x बराबर 22 आ गई, चौड़ाई कितना आ गई 18 मीटर। हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, x गुणे वाई, x वाई है 22 गुणे 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 में 3 जुड़ेंगे 39, 396 वर्ग मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी बीमाएँ पूछता है, बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई, x और y का मान निकाल लो, वही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बढ़िया समझ में आया होगा, कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको ज़रूर फिर से बता दूंगा। इसके बाद सवाल नंबर 19-20 सेम इसी टाइप की सवाल, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, बाकी सब ऐसे है, वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। तो उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।